हाँ तो बेटा ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमने शुरू किए थे या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट जो शुरू किए थे, और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट में कल मैंने जिस तरह से पार्ट 1 लिया था, आज ये थोड़ा सा पार्ट 2 पे आ जाएंगे। बेटा पार्ट 2 का मतलब है उसी का कंटिन्यूटी पार्ट है। नहीं तो बच्चे कंफ्यूज आएंगे, पार्ट 1 कौन सा, पार्ट 2 कौन सा, कंटिन्यू है, डजंट मैटर। अभी 20 क्लास में आ जाते हैं या 40 में आएंगे, डजंट मैटर, आपको नंबर तो मिल जाएगा। कल मैंने आपको बताया था कि बेटा कार्बन हाइड्रोजन निकालने कैसे है, पता कैसे करना है कि इस कंपाउंड में कार्बन है या नहीं है। आपने पता कर लिया, वेरी गुड, अच्छी बात है। अब पता करना है कि नाइट्रोजन कैसे पता करना है। तो मैंने कल आपको बता दिया था, आई मीन प्रीवियस क्लास में, कि लैसिग्निक एक्सट्रैक्ट बनाना है। सर क्यों बनाना है? क्योंकि ये एलिमेंट उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट हो गए। कैसे प्रेजेंट हो गए? एज ए कोवेलेंट फॉर्म में। आपको इसको कोवेलेंट फॉर्म का आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कराना है, एंड यू डिड इट हाउ? बाय परफॉर्मिंग द लैसिग्निक एक्सट्रैक्ट। बन गया सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। उसमें अगर कार्बन और नाइट्रोजन होगा तो साइनाइड के फॉर्म में, सल्फर होगा तो सल्फाइड के फॉर्म में, हैलोजन होगा तो हैलाइड के फॉर्म में। आर गेटिंग मी? पर अगर कार्बन नाइट्रोजन सल्फर तीनों होगा तो आपको बताया था NaSCN थायोसाइनाइड के फॉर्म में। राइट, वो सारे जो एलिमेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में थे, आपने लैसिनिक एक्सट्रैक्ट बना लिए, तो वो सारे कोवेलेंट फॉर्म वाले एलिमेंट अब आगे एज ए आयनिक फॉर्म। अब हमको करना है, क्यों बनाए? क्योंकि हमको नाइट्रोजन सल्फर हाइड्रोजन पता करने हैं। तो अब आ जाओ बेटा, लैसिग्निक एक्सट्रैक्ट बनाने के बाद आपको करना है टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। बेटा आपको टेस्ट किसके लिए करवानी है? नाइट्रोजन की टेस्ट करवानी है। मतलब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है या नहीं है पता करना है। क्या करना, सुनो। सर आपके पास लैसिग्निक एक्सट्रैक्ट है, अच्छी बात है। ये क्या है भाई? ये क्या है सर? ये लैसिग्निक एक्सट्रैक्ट है। बेटा थोड़ा सा लैसिग्निक एक्सट्रैक्ट ये टेस्ट ट्यूब में डाल दो। डाल दिए? मतलब इसके अंदर अभी आपने क्या डाला? लैसिग्निक एक्सट्रैक्ट डाला। ये वाला थोड़ा डाल दिए ना यहाँ, अच्छी बात है सर, डाल दिए। प्लस बेटा लैसिग्निक एक्सट्रैक्ट डालने के बाद उसके अंदर में आपने आयरन सल्फेट डालना है। भाई आयरन सल्फेट मतलब FeSO4, जिसमें Fe की वैलेंसी +2 हो। इसमें थोड़ा सा वो डाल दो। डाल दिए? वेरी गुड। बेटा डाल के थोड़ा सा बॉईल कराइए। टेस्ट ट्यूब में आपने थोड़ा लैसिग्निक एक्सट्रैक्ट लिया, FeSO4 थोड़ा सा डाल दिए, और उसको एसिडिफाइड भी करा लिए। उसको एसिडिफाइड करा लिए बाय एडिंग सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब लैसिग्निक एक्सट्रैक्ट है, थोड़ा सा FeSO4 डाले, थोड़ी सल्फ्यूरिक एसिड डाल के एसिडिफिकेशन करा के थोड़ा सा बॉईल भी करा लिए। बेटा अब ये करने से आपको होगा क्या? कलर ऑफ द सॉल्यूशन लुक लाइक ए प्रशियन ब्लू कलर। खत्म। ये सब प्रोसेस कराओगे ना, अब ये कलर आपको कैसे दिखने लगेगा? इट लुक लाइक ए, आपको क्लियर दिख रहा है ना बेटा? राइट। अब ये कैसे दिखने लगेगा? सर इट लुक लाइक ए प्रशियन ब्लू कलर। बेटा प्रशियन ब्लू कलर आने का मतलब क्या बता रहा है? इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ, यस बेटा, इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। प्रशियन ब्लू कलर आ गया मतलब सीधी बात है सर, इट कंफर्म क्या सर? प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। मतलब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन का साइनाइड बना होगा, उस साइनाइड की रिएक्शन इसके साथ हुई, तो यहाँ एक कंपाउंड आया होगा, उस कंपाउंड का प्रशन ब्लू कलर है। तो सर वो कैसे दिखाओगे? रिएक्शन के फॉर्म में। तो भाई वो ऐसे दिखाते हैं, ये जो सारी चीजें है ना, रिएक्शन के फॉर्म में ऐसे दिखाते हैं। बेटा अगर नाइट्रोजन होगा तो साइनाइड के फॉर्म में होगा। कहां से? ये लैसिग्निक एक्सट्रैक्ट से। आपने इसमें क्या डाला? फेरस सल्फेट डाला, तो सर ये फेरस सल्फेट डाले। फिर क्या करे सर? आपने इसकी एसिडिफिकेशन करें, करा लिए एसिडिफिकेशन, और थोड़ी सी बॉइलिंग करा के आपको जो प्रशियन ब्लू कलर आया, किसके कारण आया होगा? यू नो, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। भाई उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम क्या है और फॉर्मूला क्या है? एग्जाम में पूछता है। उसका नाम है हेक्सासाइनिडोफेरेट। हेक्सासाइनिडोफेरेट।
फेरेट, राइट। फेरेट में ये जो Fe है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 रोमन नंबर में लिखी जाती है। तो भाई ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने के कारण आपके कलर ऑफ द सॉल्यूशन कैसा आ गया, प्रशियन ब्लू कलर आ गया। लेकिन इतना ही नहीं बेटा, अब थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ो, उसमें लिखा भी है जैसे ही आप ऑन हीटिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड करते हो तो ये जो आपका Fe जो +2 था वो कन्वर्ट हो जाएगा +3 में, और वो +3 वाला इट विल रिएक्ट विद द सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट के साथ एंड इट विल प्रोड्यूस द पर्शियन ब्लू कलर। एक्चुअली ये बोलना गलत है कि हेक्सासाइनिडोफेरेट 2 के कारण पर्शियन ब्लू कलर आया, ये बोलना गलत है बेटा। एक्चुअल कलर जो आता है इट इज ड्यू टू दिस वन, मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए बेटा, मैं बताने जा रहा हूँ। ये रिएक्शन में ये आपका Fe है ना, Fe किस फॉर्म में है, +2 में। तो बेटा ये जो Fe+2 आप इसकी एसिडिफिकेशन कराते हो तो ये Fe+2 on heating with concentrated sulfuric acid it will be converted into Fe+3। और एक बात देखना बेटा, एनसीईआरटी में कैसा लिखा है, ऑन हीटिंग विद द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सम, पूरा का पूरा नहीं, कुछ Fe+2 आपके Fe+3 में Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट होते हैं, और ये जाके ये Fe+3 अब जाके इससे रिएक्ट करते हैं, किससे बेटा, हेक्सासाइनिडोफेरेट 2 से रिएक्ट करते हैं। अब जैसे ही हेक्सासाइनिडोफेरेट 2 से रिएक्ट करेंगे तो ये देगा, अब एक्चुअल कलर आएगा, ये कलर आएगा बेटा प्रशियन ब्लू कलर। मतलब प्रशियन ब्लू कलर इसके कारण नहीं आया बेटा, आपका Fe+2 के Fe+3 आयंस कन्वर्ट हुए, +3 इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से रिएक्ट होके आपको प्रशियन ब्लू कलर दे देता है। और वो फॉर्मेशन ऑफ प्रशियन ब्लू कलर जो आता है बेटा उसका नाम है, इसका जो नाम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम है, इट इज कॉल्ड एज ए आयरन 3, राइट बेटा, हेक्सासाइनिडो फेरेट 2। मतलब ये अकेला नहीं है, इसके साथ Fe+3 भी जुड़ जाएगा, तब जाके आपको आएगा प्रशियन ब्लू कलर। और इसको मालूम है कॉमनली कॉल्ड एज ए व्हाट, फेरी फेरोसाइनाइड, commonly called as a what, ferri ferro double RI, sir it is commonly called as a ferri ferrocyanide। और ये फेरी फेरोसाइनाइड का जो आएगा ये कलर आएगा। आया बेटा समझ में। देखो नीट एग्जाम में हो, आईआईटी में हो, क्वेश्चन कैसे पूछता है कि जब आप टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन में जब लैसिनिक एक्सट्रैक्ट में FeSO4 डालते हो, इट गिव्स द पर्शियन ब्लू कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सारे ऑप्शन में नाम होते हैं बेटा। हेक्सासाइनिडोफेरेट के अकेले के कारण नहीं होता, इसके साथ Fe+3 जुड़ेगा, Fe+3 आयरन 3 जुड़ेगा, तब वो प्रशियन ब्लू कलर दिखेगा। बना लो बेटा यहां तक। सही है बेटा। ये हेक्सासाइनिडोफेरेट 2 का अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिखना है आपको तो ऐसे लिखो, क्योंकि 4 माइनस आना है, -6 बिकम +6 +6 -4 +2, Fe की वैलेंसी 2 है, राइट। अब ये जो यही वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, ये वाला Fe है, CN6 है, 4 माइनस है, रिएक्ट किससे कर रहा है, Fe+3 से कर रहा है, वेरी गुड भाई। ये Fe+3 से रिएक्ट करेगा तो आपको ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिल रहा है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बनाओगे, देखो बेटा, Fe टेकन 4 टाइम, बाहर वाला Fe 4 टाइम हो गया, फिर आएगा Fe,
फिर आएगा CN टेकन 6 टाइम एंड देन टेकन 3 टाइम डॉट। कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं हाइड्रेटेड फॉर्म में होगा, समझे आप। ये अंदर वाला जो Fe है ना बेटा, ये वाला, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। बाहर वाला Fe है ना बेटा, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। एक बार IIT में इसमें पूछा है, ये अंदर वाले की कितनी है, +2, बाहर वाले की कितनी, +3। Fe का +3 क्या होता, फेर्री, अंदर वाला फेर्रेट, दैट इज फेर्रो +2, राइट। लिख लो बेटा ऐसे। ये हो गया हमारा टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। अब हम देखेंगे बेटा आगे टेस्ट फॉर सल्फर को भी। ये हो गया टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। नाउ विल सी टेस्ट फॉर सल्फर। बेटा अब आएगा टेस्ट फॉर सल्फर। क्या हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, क्या सर उसमें सल्फर है या नहीं है। कुछ भी नहीं करना बेटा, देखिए लैसिग्निक एक्सट्रैक्ट ले लीजिए, समझ में आ गया ना। टेस्ट ट्यूब में लैसिग्निक एक्सट्रैक्ट ले लीजिए और उसको आपको एसिडिफाइड कराना है लेड एसीटेट और एसिटिक एसिड के साथ। तो यहां पर मैं डाल रहा हूं एसिटिक एसिड, क्या बेटा, एसिटिक एसिड, और यहां डाल रहा हूं acetate, that is CH3COO taken twice Pb। बेटा इसका नाम है लेड एसीटेट। तो एसिटिक एसिड लेड एसीटेट के साथ में आपने लैसिनिक एक्सट्रैक्ट को रिएक्ट करवाया। अब क्या होगा, जब रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पर आपको ब्लैक प्रेसिपिटेट आना शुरू हो जाएगा। बेटा ब्लैक पीपीटी क्यों आता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए ब्लैक लेड सल्फाइड। अब देखो लेड सल्फाइड आया तो सल्फर कहीं ना कहीं से आया होगा, भाई यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो है नहीं, तो सल्फर होगा कहाँ, इस हमारे लैसिग्निक एक्सट्रैक्ट में। सल्फर एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवेलेंट फॉर्म में था, जब आप ये बनाए होंगे तो आपका सल्फाइड के फॉर्म में आया होगा और वो सल्फाइड आपका पीबीएस के फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर गया। मतलब ये लैसिग्निक एक्सट्रैक्ट में क्या होगा, सल्फाइड होगा, और ये रिएक्शन सब करवाओगे इसका क्या होगा, पीबी का +2 होगा। दोनों की रिएक्शन करवा लिए तो आपको क्या आएगा, ब्लैक पीपीटी ऑफ लेड सल्फाइड आ जाएगा। समझे आपने, बना लो बेटा इसको भी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सल्फर प्रेजेंट था आयनिक फॉर्म में, पीबी प्लस से रिएक्ट करा के ब्लैक प्रेसिपिटेट दे दिया। फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक प्रेसिपिटेट इंडिकेट दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन सल्फर। बेटा और एक नया तरीका है पता करने का, ये एक तरीका हुआ, और एक तरीका देखिए, अगर आपके लैसिग्निक एक्सट्रैक्ट में सल्फर सल्फाइड के फॉर्म में होगा तो आप इसकी रिएक्शन बेटा सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से करवाइए। किससे करवाइए, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से रिएक्शन करवाइए। बेटा ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, इसका एक्चुअल में फॉर्मूला देखे जाता है तो ये आएगा Na2 आएगा, और नाइट्रोक्लोराइड मतलब Fe, हाँ Fe CN टेकन 5 टाइम NO। अगर 2 सोडियम निकालते हो +2 तो सर पे 2 माइनस आ जाएंगे। ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। जब लैसिग्निक एक्सट्रैक्ट को सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से रिएक्ट करवाते हो तो आपको कुछ वायलेट कलर का सॉल्यूशन आना चालू हो जाएगा। कैसे आएगा बेटा, वायलेट कलर, समझे आपने। और वायलेट कलर का आना मतलब बता रहा है कि इस लैसिग्निक एक्सट्रैक्ट में सल्फर सल्फाइड के फॉर्म में है। क्यों मालूम, सुनो,
क्योंकि यहाँ पे एक नया कॉम्प्लेक्स मिलेगा। अब यहाँ सोडियम कितने थे, 2। बेटा आपकी रिएक्शन करवा लीजिए, बैलेंसिंग करवा लो। तो मैं एक्चुअली इसको ऐसे लिखूं बेटा आयनिक फॉर्म में, ये Fe है, ये Cn है, ये Phi है, ये NO है, और 2 सोडियम निकालते हो, 2 पॉजिटिव, तो सर पे 2 नेगेटिव लेके बैठ जाएगा, राइट। अब रिएक्शन करवा लो। वायलेट कलर आने के पीछे रीजन क्या है कि देखो बेटा Fe होगा, Cn भी होगा, Phi भी होगा, लेकिन लेकिन आपका ये जो NO दिख रहा है ना, यहाँ पर NO के साथ में एक सल्फर जुड़ जाएगा और वैलेंसी 4- दे देगा। बेटा ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना, ये कॉम्प्लेक्स, दिस कॉम्प्लेक्स विल एग्जिबिट द कलर और इट विल हैव द कलर कॉल्ड एज ए व्हाट, वॉयलेट कलर। क्योंकि देखो सल्फर आया, कहां से आया होगा सर, ये तो कहीं ना कहीं लैसिग्नी से आया होगा ना, इसके अंदर में सल्फर प्रेजेंट था। कैसे प्रेजेंट था, इन द फॉर्म ऑफ आयनिक फॉर्म कॉल्ड एज ए सल्फाइड। मतलब देखो नाइट्रोजन आने के लिए प्रशियन ब्लू कलर, सल्फर आने के लिए इसमें डालो तो ब्लैक पीपीटी आता, इसमें डालो तो वॉयलेट कलर आता। अकेला नाइट्रोजन वहां पता कर सकते थे, अकेला सल्फर यहाँ पता कर सकते थे। हमारी एनसीईआरटी ने और एक दिया है बेटा कि हो सकता है कि नाइट्रोजन सल्फर दोनों भी प्रेजेंट हो जाए, हो सकता है ना। तो बेटा नाइट्रोजन भी प्रेजेंट हो, सल्फर भी प्रेजेंट हो, और कार्बन भी प्रेजेंट हो, तो क्या बनेगा, SCN, थायोसाइनेट। सही बात है। मिटा देता हूं इसको मैं, आप यहां तक लिखो बेटा, मैं इसको रब करके आगे लिख रहा हूं, या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बेटा इन केस इफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग बोथ मतलब नाइट्रोजन भी सल्फर, तो कार्बन तो होना ही है ना उसमें, कार्बन भी आ गया, नाइट्रोजन भी आ गया, सल्फर भी आ गया, राइट। बेटा इन केस ऑर्गेनिक कंपाउंड contains both, in case organic compound contain both sulfur and nitrogen, और जब आप इसकी लैसिग्निक एक्साइड बना रहे हो तो क्या मिलेगा बेटा, सल्फर नाइट्रोजन कार्बन मिलके आपको मिलेगा थायोसाइनेट, राइट। इन केस ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन बोथ सल्फर एंड नाइट्रोजन, देन इट इज प्रेजेंट एज सोडियम थायोसाइनेट। सही बात है ना बेटा, NaCN के फॉर्म में रहेगा। और अगर अगर इसकी रिएक्शन करवाओगे आप Fe+3 के साथ में, तो आपको ब्लड कलर का सॉल्यूशन आ जाएगा। मतलब अगर मेरी लैसिग्निक एक्सट्रैक्ट है, तो लैसिग्निक एक्सट्रैक्ट में ये प्रेजेंट है, और ये प्रेजेंट कैसे होगा बेटा, थायोसाइनेट के फॉर्म में होगा, सॉरी कैसे प्रेजेंट होगा, थायोसाइनेट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, क्योंकि Na को निकाल दिया। और इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हो Fe+3 के साथ में, राइट बेटा, Fe+3 के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, तो क्या दे देगा बेटा, ये आपको देगा ब्लड रेड कलर। भाई ब्लड रेड कलर आने का मतलब है कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में दोनों के दोनों प्रेजेंट है। कौन, नाइट्रोजन और सल्फर। मतलब ये जो बनेगा ये ऐसे बनेगा FeSCN, राइट, और 2- ये कॉम्प्लेक्स आ गया नहीं ना, प्लस आ जाएगा बेटा, SCN 2+। मतलब ये कॉम्प्लेक्स के कारण द कॉम्प्लेक्स कलर ऑफ द कंपाउंड, दिस कलर ऑफ द सॉल्यूशन लुक लाइक ए व्हाट, ब्लड रेड कलर। समझ में आ गया, ले लो बेटा इसको भी स्क्रीनशॉट में ले लो। तो आपने नाइट्रोजन सीखा, आपने सल्फर देखा, और आपने दोनों भी देखा, क्या बेटा, सल्फर और नाइट्रोजन दोनों भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब देखो आपने नाइट्रोजन भी देख लिया, सल्फर भी देख लिया, अब रह गया बेटा हैलोजन्स। टेस्ट फॉर द हैलोजन्स।
मैं आपको इसका एक चार्ट बना के दूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है बेटा। वो चार्ट में आपको समझ में आएगा, 1 सेकंड, चार्ट में समझ में आएगा कि एक्चुअली प्रोसेस क्या करवाना है फॉर आइडेंटिफाई द हैलोजन, मतलब हैलोजन पता करने का सबसे आसान तरीका है। सबसे आसान तरीका बेटा हैलोजन पता करने का कैसे, सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। आपके पास लैसिग्निक एक्सट्रैक्ट होगा, राइट। सबसे पहला काम आपको करवाना क्या है, देखिए ये पहला काम करवाना है। अब इसके पीछे रीजन है, मैं बताऊंगा क्या। बेटा ये जो लैसिग्निक एक्सट्रैक्ट को आपको सबसे पहले पास कराना है थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से, पास थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। मैं अगर आपको अभी बता दूं क्यों तो समझ में किसी को नहीं आएगा, आखिरी में समझेंगे। तो पहला स्टेप है कि जो लैसिग्निक एक्सट्रैक्ट है आप उसको कॉन्ग सल्फ्यूरिक सॉरी कॉन्ग नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवा लीजिए, हो गया। अब आपको उसको रिएक्ट करवाना है, अब रिएक्ट करवाना है सिल्वर नाइट्रेट से, समझे आप। पहले नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवा लीजिए, फिर सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करवा लीजिए। बेटा हो सकता है इसके अंदर में हैलोजन मेरा होगा, तो कैसे होगा, एज ए हैलाइड होगा ना। तो भाई हैलाइड कौन से हो सकते हैं, क्लोराइड होगा, नहीं होगा। अगर क्लोराइड होगा तो आपको देगा व्हाइट प्रेसिपिटेट, और सिल्वर को पकड़ के बना लेगा AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट। बेटा हो सकता है इसमें ब्रोमाइड हो जाए, तो आपको बना लेगा AgBr एज ए सिल्वर ब्रोमाइड, और जानते हो कैसा होता है, ये होता है आपका पेल येलो प्रेसिपिटेट, मतलब पेल येलो प्रेसिपिटेट बोलो या पेल येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है AgBr। बेटा और एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्या आयोडाइड नहीं हो सकता, भाई होगा क्यों नहीं, तो होगा, तो आपको बना के देगा AgI जो कि डार्क येलो प्रेसिपिटेट होता है। इट लुक लाइक ए व्हाट सर, इट इज द डार्क येलो प्रेसिपिटेट। तो देखिए बेटा क्लोराइड से व्हाइट पीपीटी आएगा, पेल येलो से AgBr आएगा, आयोडाइड से डार्क येलो पीपीटी। मतलब आपको करवाना क्या है, लैसिडिक एक्सट्रैक्ट लेना है, पहला ये और दूसरा ये करा देना है, और देखना आखिरी में कौन सा प्रेसिपिटेट आया, सर व्हाइट आया, समझ जाओ आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोराइड था। नहीं सर मुझे डार्क येलो पीपीटी आया, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में आयोडाइड आयोडीन था, आयोडीन का आपने आयोडाइड बनवाया है। अगर आपको पेल येलो प्रेसिपिटेट आता है तो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रोमीन था। लेकिन और एक खास बात, ये जो आपने जो सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करवाए हैं, तो एक्चुअली हुआ क्या होगा वो रिएक्शन देखिए। बेटा ये क्लोराइड विल प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए NaCl, क्योंकि आपने क्या बनाया, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट मतलब क्या है बेटा, वो हाँ लैसिनिक एक्सट्रैक्ट बना ना, उसी का सोडियम फ्यूजन। मतलब अगर हैलाइड होगा तो सोडियम हैलाइड बनाएगा, तो सोडियम हैलाइड का क्लोराइड NaCl, ब्रोमाइड NaBr के फॉर्म में होगा, और आयोडाइड NaI के फॉर्म में होगा। बेटा इनकी रिएक्शन किससे हो गई, सिल्वर नाइट्रेट से, तो क्या देगा AgCl एज ए प्रेसिपिटेट, बाकी का NaNO3 सॉल्युबल फॉर्म। बेटा ये सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करवा लिए तो सर AgBr एज ए प्रेसिपिटेट, बाकी का NaNO3 आ गया। बेटा इसकी रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से करवा लिए, हाँ सर AgI एज ए प्रेसिपिटेट, बाकी का NaNO3 एज ए सॉल्यूशन फॉर्म। ये आ गया ना। लेकिन और एक खास बात, क्या सर सारे व्हाइट प्रेसिपिटेट AgCl होते हैं क्या, नहीं। सारे पेल येलो प्रेसिपिटेट AgBr होते हैं क्या, नहीं। और क्या सारे डार्क येलो पीपीटी AgI होते हैं, नहीं। तो पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, बेटा अगर ये प्रेसिपिटेट आपके इसमें सॉलेबल हो जाए तो कंफर्म कर लो यस सर ये हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड का ही है। बेटा अगर ये प्रेसिपिटेट हमारा पार्शियली सॉलेबल होता है, स्पेरिंगली सॉलेबल बोलो या पार्शियली सॉलेबल बोलो, इन NH4 OH में होता है, तो पक्का ये हमारा ब्रोमाइड का ही प्रेसिपिटेट है।
और ये जो आपको आ रहा है ना बेटा, इट इज insoluble in NH4OH. This precipitate is insoluble in NH4OH. मतलब ये कंफर्मेटरी टेस्ट है कि सर ये हमारा प्रेसिपिटेट आयोडाइड का ही है। समझ में आ गया? ले लो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे बेस्ट तरीका है ये, हाइलाइट पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये लैसिग्निक एक्सट्रैक्ट को सबसे पहले आपने इसके साथ क्यों रिएक्ट करवाया? सर डायरेक्टली हैलाइड HgNO3 से ये सारे आ सकते थे ना, लेकिन नहीं, हमने पहला स्टेप चलाया। क्यों? मैं बता रहा हूं, देखिए बेटा। The lacinic extract is passed through concentrated nitric acid so that अनवांटेड कंपाउंड, ये क्या होता है मैं बताऊंगा बेटा। अनवांटेड कंपाउंड ऑफ सोडियम, अनवांटेड कंपाउंड ऑफ सोडियम reacts with HNO3। अगर सोडियम के कुछ अनवांटेड कंपाउंड रहेंगे ना, वो HNO3 से रिएक्ट कर जाएंगे एंड in the form of gas liberated outside। कंफर्मेशन आएगा, डोंट वरी। कुछ अनवांटेड इंप्योरिटीज ऑफ सोडियम होते हैं या अनवांटेड कंपाउंड ऑफ सोडियम होते हैं बेटा, वो अनवांटेड कंपाउंड ऑफ सोडियम HNO3 से रिएक्ट होके गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, राइट, leaving only halogen compound of sodium outside, leaving only halogen, leaving only halogen compound of sodium। भाई हैलोजन कंपाउंड ऑफ सोडियम क्या हो सकता? सोडियम हैलाइड हो सकता। ये अकेले हैलाइड को बचा के रखता, बाकी के अनवांटेड कंपाउंड ऑफ सोडियम को HNO3 से रिएक्ट करा के गैस के फॉर्म में बाहर निकाल के फेंक देता है। अगर ये ऐसा नहीं हुआ, इफ अगर हमने ये स्टेप नहीं किए, इफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, इफ दिस लैसिग्निक एक्सट्रैक्ट, ऐसा लिखिए ना, इफ इट does not happen, does not happen मतलब अगर हमने पहला स्टेप कंफर्म नहीं करा है ना, इफ दिस डज नॉट हैपन, सिमिलर कलर्ड प्रेसिपिटेट आर फॉर्म, सिमिलर कलर्ड प्रेसिपिटेट आर फॉर्म। मतलब सेम ऐसा ही व्हाइट पीपीटी मिल सकता है, ऐसा ही येलो पीपीटी मिल सकता है, ऐसा ही डार्क येलो पीपीटी मिल सकता है। सिमिलर colored PPT are formed by those compound, by those compound which leads to कहा? Very good बेटा, which leads to confusion, confusion create कर देगा। आ गया? ले लो बेटा, यहां तक लिख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज यहां तक। चलो बेटा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर सिमिलर कंपाउंड क्या बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं। एक 2 मिनट बेटा बस। सिमिलर कंपाउंड क्या बन सकते हैं और कौन से बन सकते हैं,
और ऐसे कंपाउंड हमको कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट करवा सकते हैं, थोड़ा उसके बारे में बोलता हूँ, 2 मिनट में हो जाता। एग्जाम्पल देखिए, सिमिलर कंपाउंड। अभी एग्जाम्पल ले लो बेटा, NaCN, मतलब हमारे पास लैसिनिक एक्सट्रैक्ट में NaCN बना होगा। अरे हो सकता ना भाई, लैसिनिक एक्सट्रैक्ट में NaCN बना होगा, हो सकता है बेटा। हैलाइड बनेगा जरूरी नहीं है, NaCN भी बन सकता है। और वो NaCN अगर बन गया है तो वो NaCN अगर आपने पहला स्टेप नहीं किया, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, पासिंग थ्रू ConHNO3 नहीं किया, डायरेक्टली AgNO3 डाल दिए, तो हो सकता है वहां पे NaCN हो और वो रिएक्ट करेगा बेटा AgNO3 से, तो आपको क्या देगा बेटा, AgCN देगा, प्लस क्या देगा, NaNO3। बेटा डू यू नो AgCN की ये जो है प्रेसिपिटेट कैसे दिखती है, आप नहीं जानते हो तो अब जानना शुरू करो, ये भी व्हाइट पीपीटी दिखता है। तो अब आपको ये AgCN जैसे ही हाथ दिखेगा व्हाइट पीपीटी, आप बोलोगे सर 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 मेरे को क्लोराइड मिल गया, क्लोराइड मिल गया। मैं बोलूंगा हाँ बेटा वेरी गुड, जाओ कंफर्मेटरी टेस्ट करा लो। कंफर्मेटरी टेस्ट करने के क्लोराइड की आई नहीं। फिर हम बोलेंगे नहीं सर कुछ तो गलती हुई होगी, फिर करो 10 बार करो, 10 बार क्लोराइड का कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं आ रहा, क्यों, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया ना भाई, वो सही में क्लोराइड है क्या, नहीं सर वो क्या है, साइनाइड है। अगर आप ऐसा नहीं करवाने चाहते और अगर आपने पहला स्टेप करवा लिए, क्या बेटा सीधा का सीधा HNO3 से रिएक्ट करवा लिए, तो देखो आपको सीधा गैस के फॉर्म में बाहर निकल गया, क्या, HCN इन द फॉर्म ऑफ गैस बाहर, बचा क्या भाई, NaNO3। तो ये देखो जो अनवांटेड कंपाउंड ऑफ सोडियम थे, अगर नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाते हो तो अनवांटेड कंपाउंड ऑफ सोडियम नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाओगे तो गैस के फॉर्म में बाहर निकाल के फेंक दिया, बाकी क्या बचा आपके पास, सोडियम हैलाइड बचा। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड बच गया, अब सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट करवा लो, AgCl का व्हाइट पीपीटी आएगा भाई। वैसा दूसरा एग्जांपल, सर हो सकता है कि मेरे पास एक सल्फाइड का कंपाउंड पहले से सोडियम का बना हुआ हो और मैं पहला स्टेप HNO3 यूज नहीं करना चाहता, नहीं सर मेरे को नहीं करना है, मैं सीधा सीधा सिल्वर के नाइट्रेट डाल के मैं काम करना चाहता हूँ, करो भाई मर्जी आपकी। क्या आ गया, सर ये तो ब्लैक पीपीटी है, सर वो चार्ट में तो ब्लैक पीपीटी कहीं था ही नहीं, तो आप खुश हो जाओगे, अरे सर मैंने नई डिस्कवरी कर दिया, व्हाइट पीपीटी देता तो क्लोराइड होता था, डार्क येलो होता तो आयोडाइड होता था, पेल येलो होता तो ब्रोमाइड होता था। अब उसमें चार्ट में ऐसा ही नहीं, एक नया प्रेसिपिटेट आ गया, आप खुश हो गए, सर मैंने नई डिस्कवरी कर दिया। भाई डिस्कवरी नहीं की, गलती हो गई, क्या, आपको इसको सबसे पहले निकाल के फेंकना था, कैसे, HNO3 से रिएक्ट करा के, आप जानते हो H2S के फॉर्म में गैस बाहर गया, बचा क्या सर, अकेला NaNO3 बचेगा। अब NaNO3 बचेगा, ये गैस के फॉर्म में बाहर गया, बचा आपके पास हैलाइड ऑफ सोडियम, कुछ भी होगा, क्लोराइड होगा, ब्रोमाइड होगा, आयोडाइड होगा, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करा लो, आपको रिएक्शंस आपको एग्जैक्टली वही कलर के कंपाउंड दे देगा। मतलब जहां जहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना, वो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसीलिए हम ये पहला स्टेप परफॉर्म कराते हैं। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स सबको ये चीज समझ में आ गई। टेस्ट फॉर द हैलोजेंस, राइट, ले लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट।